नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे सुशांत सिंह केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस मामले पर छिड़ी सियासी जंग की। दरअसल सुशांत की मौत के 67 दिन बाद आज इस केस की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। करीब 2 महीने तक की जांच में बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने रहे, जमकर बयानबाजी हुई। कभी बिहार के जेडीयू नेताओं की तरफ से बयान आया तो कभी महाराष्ट्र के शिवसेना और कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान आया। बीजेपी भी सुशांत केस में उद्धव सरकार पर हमलावर थी। उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी तनातनी खत्म हो जाएगी, लेकिन तल्खी और बढ़ गई है। फैसला आने के बाद जहां बीजेपी समेत बिहार के सभी सियासी दलों की ओर से उद्धव सरकार को आत्मचिंतन करने की सलाह दी जाने लगी है, वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा तो यहां तक कह गए, सीबीआई आ रिया है, उद्धव सरकार जा रिया है। उधर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, अगर सरकार के इस्तीफे की मांग हुई तो इसकी आंच दिल्ली तक जाएगी। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है। सुशांत केस की सीबीआई जांच, महाराष्ट्र सरकार पर आंच और बीजेपी क्यों बोली उद्धव सरकार जा रिया है, इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए क्या बोले संबित पात्रा। पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों जल्दी ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं। बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना अनिल देशमुख आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के अंतर्गत मुंबई पुलिस आती है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती है, दूर तक जाती है। तो अब यानी कि मामला राजनीतिक पूरी तरह से हो गया है। पहले थोड़ा बहुत राजनीतिक था, अब तो पूरा राजनीतिक हो गया है। महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, ये कह रहे हैं संबित पात्रा। जबकि शिवसेना का जवाब यह है, अगर हमारे इस्तीफे की बात हुई तो आंच दिल्ली तक जाएगी। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला को आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। AK वाजपेयी जी मेरे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं और LJP के प्रवक्ता हैं। और PK जैन हैं, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई। श्वेता, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, क्या कहना चाहते हैं संबित पात्रा और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, संबित जी एकदम सच कहना चाहते हैं। आज तक अभी तक ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र की बात नहीं, वो रिया चक्रवर्ती की स्पोक्सपर्सन बनकर बात कर रही है। और खासकर संजय राउत जी तो ऐसे छलांगे मार रहे थे जैसे कि रिया चक्रवर्ती के PR टीम के हिस्सा हूँ। उनका एफिडेविट और रिया चक्रवर्ती का एफिडेविट भी सेम था, उनके लड़ने का डिफेंस और इनके लड़ने का डिफेंस भी सेम था। लेकिन आज कुछ तेवर अलग से नजर आए, तो इसलिए शायद संबित पात्रा जी ने अपने तरीके से ये बात कही। मैं अपने तरीके से कहना चाहूंगी, एक बहुत पुराना गाना है जिसे कहते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। सरकार जा रही है क्या महाराष्ट्र सरकार? सीधे सीधे कहिए ना, सरकार जा रही है, ये दावा कर रहे हैं संबित पात्रा। महाराष्ट्र सरकार जा रिया है, रिया का नाम लिखा है उसमें, जा रिया है। आप भी वही बात कह रही हैं क्या? देखिए ऐसा है, ये सरकार तो आई कभी नहीं थी, मजबूरी में आई। और 3 जो पैरों पर टिकी हुई कुर्सी है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अभी तक तो चल रही है। आपस में ही आप देखिए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र क्या कह रहे हैं, ये आप कह सकते हैं सत्यमेव जयते कह रहे हैं। और संजय राउत जी क्या कह रहे हैं, जो कि रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार जा रही है कि आ रही है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कुछ तो बदल गया है और कुछ बदल रहा है। लेकिन इस केस में सबसे अच्छी बात यह है कि न्याय मिलने वाली है, लोगों की जीत है। शायद महाराष्ट्र में लोगों की जीत नहीं हुई क्योंकि सरकार इतनी बड़ी हार हो गई आपके हिसाब से, राज्य सरकार की इतनी बड़ी हार हो गई कि अब सरकार को जाना पड़ेगा, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। आप ये बताइए
कहीं ना कहीं तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वो मुंबई पुलिस, जिस मुंबई पुलिस ने एक जिंदा आतंकवादी पकड़ लिया, उस मुंबई पुलिस को आज फटकार सुनना पड़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी लेकिन पड़ेगी। शिवसेना के और नेता किसी ना संजय किसी राउत को क्या कह रहे हैं, सामने आपने सुना? आकर- संजय राउत कह रहे हैं कि अगर इस्तीफे की बात करेंगे तो आंच दिल्ली तक जाएगी, बात दूर तक जाएगी। तो बात बिल्कुल दूर तलक जाए। देखिए ऐसा है, आप इंसाफ नहीं दे रहे थे। 74 साल के बुजुर्ग जो अपने एकमात्र बेटे को खो चुका है, वो आपसे जब न्याय की दुहाई मांगने आया, तब तो आपने नहीं कहा कि बात दूर तक जाएगी, तो ले जाइए तहसीन पूनावाला, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक, तहसीन संबित पात्रा का जवाब दीजिए। संबित पात्रा कह रहे आप कितनी ऊपर तक लेके संबित जाएंगे, पात्रा देखते कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। जो शालिनी जी आपके शो पर बैठी है, मेरे मित्र पार्थ के ट्वीट का उन्होंने जिक्र किया, बता दूं, यहाँ जहां से मैं शो कर रहा हूँ, पार्थ आज दोपहर को मेरे घर पे खाने पर थे, तो अब मुंबई जा रहे हैं। तो हम तो क्या है कि जो लोग जिनका जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, मैं आज दोपहर की बात कर रहा हूँ, ये ट्वीट की जो बात कर रही है, तो जब आप लोकतंत्र में विश्वास करते हो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ये संघ और आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह, मोदी जी की पार्टी या सरकार नहीं है कि दो व्यक्ति की ही चलेगी। यहाँ पर सोचने की आजादी। और आपके शो पे लगातार मानव भाई मैंने कहा है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा मानना पड़ेगा कानूनी तौर से, लेकिन मैं एक चीज बड़े विनम्रता से शालिनी जी को कह रहा हूं, मुंबई पुलिस का इस्तेमाल हुआ टिकटें बेसुरे गाने के टिकट बेचने के लिए। सुनिए ना प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। मुंबई पुलिस का इस्तेमाल हुआ बेसुरे गाने के टिकट बेचने के लिए, ठीक है। उनमें उन आरोपों में मैं नहीं जाना चाहता। मुंबई पुलिस का अपमान हुआ, जीएसटी का हमारा पैसा नहीं मिला। मैं एक चीज बड़े ध्यान से आपको बता रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कितने पत्र लिखे नरेंद्र मोदी साहब को कि हमारे पैसे दो, कुछ नहीं। यहाँ बिहार के गुणगान गा रहे क्यों, बिहार में चुनाव है, वो भी आप कीजिए, आप आपकी सस्ती राजनीति कीजिए, ये भी आपका अधिकार है। लोकतंत्र नेहरू जी ने दिया है, ये लोकतंत्र महात्मा गांधी ने दिया है, लेकिन असहज तो है महाराष्ट्र सरकार, असहजता साफ दिख रही है, अनकंफर्टेबल लग रहे हैं आपके एलाइज को। कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। क्यों? पार्थ पवार ने क्या कहा? पार्थ पवार बिल्कुल कहा, सत्यमेव जयते कहा, सत्यमेव जयते, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे लगातार। कौन डर रहा है मुझे बताइए, कौन डर रहा है? पार्थ पवार। कौन डर रहा है? होने दो, बोलने दो। मैं कह रहा हूं आज दोपहर को ये ट्वीट के बाद मेरे घर पे था खाने को, यहां से जहां से मैं शो कर रहा हूं, तो कहा उसने कि सत्यमेव जयते, तो उसमें गलत क्या है? मैं भी कह रहा हूं आपके शो पे इसके पहले मैंने कहा कि सीबीआई की जांच होगी। पर संबित पात्रा तो कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार जारिया है। हाँ, ये जो गंध है इनके दिमागों में कि हमारी सरकार जाएगी, जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूं जाएगी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये शिवाजी महाराज की भूमि है, मैं चेतावनी दे रहा हूं। संयुक्त महाराष्ट्र के लिए हम लड़े, आपके नेता कभी हमारे लिए अब केंद्र से कुछ मांग नहीं रहे, सरकार पे आंच नहीं आएगी। सत्य का हम स्वागत करते, हम सत्य के साथ हैं। एक मिनट, ये चेतावनी किसके लिए तहसीन? ये चेतावनी बीजेपी के लिए या शिवसेना कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के लिए? ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जो वो षड्यंत्र बाकी राज्यों में करते, वीर शिवाजी की भूमि पर अगर करने की कोशिश की, जहां पर शिवाजी का जन्म भूमि और कर्म भूमि है, आंबेडकर की कर्म भूमि थी महाराष्ट्र, यहां पर अगर उन्होंने कोई भी ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की, तो ये चीज याद रखना कि महाराष्ट्र के लोग सही कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसका उत्तर देगी, और 105 पे जो बीजेपी है 5 पे आ जाएगी, 5 पे। ओके, श्वेता जवाब देंगी, उसके बाद वाजपेयी जी के पास जा रहा हूं। श्वेता, देखिए ऐसा है, आज तो तहसीन में जितने दिनों से तहसीन जी के साथ डिबेट पे हूँ, एक ही रट लगाए बैठे थे, ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन। आप केवल मात्र तहसीन जी से ये पूछिए कि ये जो चेतावनी उन्होंने दी है, ये पार्थ पर भी लागू है क्या, और अब रोहित पवार जी के ऊपर भी लागू है क्या आपके चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी लागू है क्या? दूसरी चीज आप ये अजीत पवार तो कहीं है ही नहीं, अजीत पवार तो इस पूरे एपिसोड में गायब थे, कहीं कुछ बोले ही नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं बोले, उनका बेटा बोल रहा है, उनका बेटा कह रहा है सत्यमेव जयते। अब इसको आगे बोलने की और समझने की बात ही क्या है? आप पूछिए उनसे
किसको बचा रहे थे? मैं जवाब क्या देता हूं। रिया मैं इतनी जवाब देता मजबूत हूं। है, इतनी स्ट्रांग है कि इनकी सरकार, इनकी पुलिस और हर व्यक्ति, हर बड़ा नेता एक दिन में आपके मंत्री बाहर आते हैं और कहते हैं सुसाइड है? सारे एविडेंस उस टाइम से आप लोग नष्ट करने पे तुले हुए हैं और आपके लोग जो चैनलों पे आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन। इतनी बड़ी बात हो गई। आप राजनीतिक किस बात की ओके, ए.के. वाजपेयी, ओके, ऑल राइट। ए.के. वाजपेयी जी, क्या वाकई ये महाराष्ट्र सरकार के लिए इतनी बड़ी हार है कि सरकार अब को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या आपको भी लग रहा है कि तीनों घटक दलों में इतने बड़े मतभेद उभर के सामने आ गए कि सरकार गिर जाएगी, जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार जा रही है। एक बात मानक बाबू, एक बात सुनो, संबित बाबू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पुराना इतिहास भी देखो ना, जहां ये खिचड़ी वाला कॉम्बिनेशन होता है, लाइक माइंडेड पीपल नहीं होते तो कितनी देर चलती है। और अगर कांग्रेस के हाथ में कमान नहीं है, चाहे चीफ मिनिस्टर की चाहे प्राइम मिनिस्टर की, तो 11 महीने 18 महीने 22 महीने तो वो तो एक अलग इश्यू है। लेकिन आज जो जीत हुई है वो कानून की जीत हुई है। देखिए, हम ये बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, और उसी बात पे ठप्पा लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्वेस्टिगेशन जब भी हो सकती है जब एफआईआर हो। एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटेरोगेशन होगा, अरेस्ट होगा। और दूसरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू था कि जीरो एफआईआर का क्या भविष्य है। तो आज ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कानूनी तौर से कि अगर एक स्टेट एफआईआर नहीं करेगा तो दूसरा जहां का बासिंदा है उस स्टेट में भी एफआईआर हो जाएगी। और मुझे एक बात नहीं समझती आती कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों छुपाना चाह रही है? वाजपेयी जी, खुल के बोलिए थोड़ा। बचाना चाह रही थी। आपने कहा कि कांग्रेस सरकारें नहीं चलने देती, आपने कहा कांग्रेस सरकारें नहीं चलने देती। तहसीन तो सीधा सीधा कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं वो बीजेपी को और आपको भी, अरे कि आप कोई षड्यंत्र मत करिएगा। तहसीन बाबू तो एकला चलो है ना, तो इनको तो अकेला, इनकी ओपिनियन ठीक हो सकती है, किसी पार्टी का ओपिनियन थोड़ी है ये तो इनका व्यक्तिगत ओपिनियन है ना, तो ये कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, शिवसेना के संजय राउत की चेतावनी नहीं सुनी आपने? तहसीन उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं, बात दूर तक जाएगी। अरे भाई, संजय राउत क्या, उन्होंने तो सामना में 2 दिन बाद ये लिख दिया था कि आत्महत्या का केस है। कौन सी उनके पास मशीनरी थी जो कंक्लूड कर लिया कि आत्महत्या का केस है? तो बड़बोला होना भी नुकसानदायक होता है। मतलब इतनी जल्दी बड़बोला करोगे तो कैसे होगा? अभी राजनीति अलग है, इसमें आज सुशांत की जीत हुई है। सुशांत की हत्या है या उसकी आत्महत्या के लिए उकसाया गया, वो सारी बातें अब खुल के आएंगी। सीबीआई इंक्वायरी करेगी, यही हम लोगों की डिमांड थी। चिराग पासवान हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले इसी बात की डिमांड की थी और वो बात साबित हो गई। इसमें आपने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं जोड़ी? उद्धव ठाकरे का इस्तीफा तो जब होगा ना, जब उनका कोई संगा संबंधी इसमें इन्वॉल्व होगा तो अपने आप हो जाएगा। देखिए, दिशा सान्याल की पार्टी में कौन लोग थे, ये 100 करोड़ का क्वेश्चन मार्क है और अब वो सॉल्व आउट होगा। देखिए, जब तक दिशा सान्याल को नहीं पकड़ेंगे, उस केस को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पैरा 40 में कि इससे संबंधित जो भी एफआईआर है वो सीबीआई करेगी। तो दिशा सान्याल के मर्डर केस की भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। तो जब सच्चाई निकलेगी, तहसीन हर तरफ से इशारा आप देख रहे हैं, चाहे श्वेता का इशारा हो या वाजपेयी जी का इशारा हो, वो कह रहे हैं देखते जाइए, अभी तो सीबीआई ने टेक ओवर किया है केस, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए, हो सकता है ये सरकार भी ज्यादा दिन ना चले। तो इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि श्वेता जी और वाजपेयी जी ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग होगा सरकार गिराने के लिए। साफ साफ आपके चैनल पे कह रहे हैं, इससे और इसका और क्या मतलब निकाला जाए? तो जो मैं कह रहा था, कहने का मतलब ये है तहसीन जी, बोल दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और अब क्योंकि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा इसलिए बच के रहिए। तहसीन ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। मानक भाई भी यहाँ है, आप भी यहाँ यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूँ। बिहार के चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, मानक भाई शो करना, देखते हैं इसके बाद ये प्रश्न भी उठाएंगे। ये बस राजनीति करना चाहते हैं और करने दो। मैं तो खुश हूं सीबीआई की जांच होगी। 3.96% सीबीआई का कन्विक्शन है। काश मुंबई पुलिस पे विश्वास होता, जिस मुंबई पुलिस का उपयोग करते ये लोग टिकट्स बेचने के लिए गाने का, काश उस पे विश्वास होता। आज कातिल पकड़ा भी जाता अगर कोई कातिल है, उस पर विश्वास नहीं है। सुरक्षा मुंबई पुलिस की लेते, अरे बिहार पुलिस की सुरक्षा ले ना।
मतलब तहसीन आपके हिसाब से ओके, तहसीन आपके हिसाब से सरकार पर कोई खतरा नहीं है, महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है। और अगर कोशिश की जो इन्होंने राजस्थान में की, जो इन्होंने अरुणाचल में की, जो गोवा में की, ये कोशिश की तो ये बाबा साहेब आंबेडकर का राज्य है और ये शिवाजी महाराज का भी राज्य है, ये याद रखना। श्वेता, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर की जो तहे दिल की जो इच्छा है वो बाहर आ गई है, संबित पात्रा की और आपकी पार्टी की कह रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मांग थी, ये न्याय की मांग 130 करोड़ सुशांत के फैंस की थी और ये असली जीत सुशांत के फैंस की हुई है, जिसे हम SSR वॉरियर्स के नाम से जानते हैं। इसमें राजनीति ना पहले थी ना अब है। हाँ, लेकिन यदि कोई बहुत मजबूत चेहरा किसी को मजबूर कर रहा है, चाहे वो मुंबई पुलिस क्यों ना हो, चाहे मुंबई का कमिश्नर क्यों ना हो, तो हम सतत ये प्रयास करते रहेंगे कि किसी भी हालत में न्याय। अरे अब क्या प्रयास करेंगे, अब तो सीबीआई के, अरे एक सेकंड, अब क्या प्रयास करना है, अब तो सीबीआई के हवाले हो गया केस और सीबीआई तो केंद्र सरकार के मातहत आती है। अब आपको प्रयास करने की क्या जरूरत है, सीबीआई पे तो भरोसा है ना। हमारा प्रयास ये था कि केस सीबीआई पे जाए, ये पहला स्टेप है। अभी भी हम चाहेंगे कि अब फास्ट ट्रैक हो, हम चाहेंगे कि बहुत जल्द फैसला आए। केस में निरंतर जो महाराष्ट्र की सरकार है वो सहयोग दे और बेहद जो टिप्पणी करते रहे ये नेतागण और डराते रहे फैमिली को, ये ना हो। और ये हम हमेशा सतत प्रयास में रहेंगे। ठीक है तहसीन, कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि संबित पात्रा या बीजेपी ने इस तरह के बयानों से फूट डालने की कोशिश की है। बार बार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में फूट डालने की कोशिश हो रही है, जहां मौका मिलता है वहां आग में घी डाल दिया जाता है। एक बार फिर से वही कोशिश आप देख रहे हैं क्या? ये अलायंस मजबूत है। ये भाजपा इसलिए डर रही है क्योंकि ये जानती है कि महाराष्ट्र में अगले 25 साल तक भाजपा हुकूमत में नहीं 25 साल तक भाजपा डर रही है। अगले 25 साल तक, अगले 25 साल तक भाजपा, अगले 25 साल तक। आज चुनाव कर दो, देवेंद्र फडणवीस साहब अपनी सीट से हार जाएंगे। आज चुनाव कर लो, मतलब अगले 25 साल तक कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे और कोई ना कोई ठाकरे मुख्यमंत्री बनता रहेगा। 285, 288 आपने पूछा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट श्वेता, एक सेकंड श्वेता। तहसीन, आप ये कह रहे हैं अगले 25 साल तक कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते रहेंगे और कोई ठाकरे मुख्यमंत्री बनता रहेगा। मैं कह रहा हूं अगर आज चुनाव हो जाए, ये महाअघाड़ी को 250 सीट मिलेगी 288 में से, और देवेंद्र फडणवीस साहब नागपुर से अपनी सीट हार जाएंगे। जिन लोगों ने, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन लोगों ने महाराष्ट्र को तोड़ने का प्रयास पहले भी किया, देवेंद्र फडणवीस ने सेपरेट दर्द की मांग की थी, ये लोग महाराष्ट्र का हक कभी रख नहीं सकते आगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं तहसीन, क्या आप ये कह रहे हैं तहसीन कि सुशांत और दिशा और रिया, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र की जनता का समर्थन मिला है और ज्यादा समर्थन मिला है? मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। हिसाब से मेरा सवाल ये है, आपने कहा ना 25 साल तक हम कहीं नहीं जा रहे, मैं उससे जोड़ के पूछ रहा हूं, क्या सुशांत केस में महाराष्ट्र की जनता का समर्थन महाराष्ट्र की सरकार को मिला है क्या? सुशांत केस में नहीं, जो सारा लॉकडाउन के बाद जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी है, जीएसटी का पैसा नहीं मिला है, टैक्स का पैसा नहीं मिला, महाराष्ट्र के साथ जो मुंबई पुलिस का अपमान हुआ है, महाराष्ट्र का अपमान हुआ है, जो लोग महाराष्ट्र में लेके महाराष्ट्र का खाते लेकिन पीएम केयर फंड में चंदा देते और यहाँ पे हमारे लोगों को बाहर निकालते नौकरी से, ये सब वाजपेयी जी 50 साल तक। वाजपेयी जी, आप कह रहे थे सरकार गिरेगी, तो 25 साल कह रहे हैं, 25 साल कहीं नहीं जा रही वाजपेयी जी। अरे यार एक बात बनाओ मानक जी, सरकार बनने में कितना समय लगा था इनका? 1.5 महीना 2 महीना लगा था सरकार बनने में। कश्मीर से कम लगा था, कश्मीर से कम लगा, मतभेद थे, बार्गेनिंग चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी। भाई इसमें कहने की क्या जरूरत है हमको? भाई जब सबसे छोटे दल को अगर आप बनाओगे तो जो बड़ा दल होता है उसके दिल में तो टीस तो रहती है ना। अभी अशोक चौहान नाराज घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? तो इनके यहाँ ये तो चलता रहता है। देखिए उसमें अशोक चौहान सरकार अपने द्वंद से गिरे तो गिरे, बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है, जबकि सिंगल लार्जेस्ट है, उसके बावजूद भी उनका कोई प्रयास भी नहीं है। और इस केस से क्या प्रयास है? इस केस में तो पुलिस फेलियर है,
कमिश्नर आपको बिहार में तो फायदा हो गया वाजपेयी जी, जिन्होंने एफआईआर नहीं की। वाजपेयी जी आपको बिहार के चुनाव में तो फायदा हो गया। वाजपेयी जी मैं कह रहा हूं बिहार के चुनाव से पहले तो आपको फायदा हो गया ना। किस चीज का फायदा माना जी? वाजपेयी जी सुन रहे हैं? नहीं, वाजपेयी जी को आवाज नहीं जा रही है शायद। ठाकरे वाजपेयी जी सुन रहे हैं? नहीं जा रही। श्वेता बिहार में तो फायदा हो गया आपको। किस चीज का फायदा हुआ? कौन से ठाकरे वहां पर लड़ रहे हैं, आप बताएंगे? किस चीज का फायदा आप बता रहे हैं? और आपके प्रश्न से वापस आना चाहूंगी। आपने पूछा कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, आग तो पक्की है ना, आग तो लगी है, चाहे आपके दिल में लगी हो चाहे हमारे दिल में लगी है, लगी तो है। और सही बोल रहे थे वाजपेयी जी, अभी अशोक चौहान घूम रहे थे थोड़ी दिन पहले, ये तहसीन पूनावाला कोई फैक्ट समझ के नहीं आते हैं, पता नहीं कौन से पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं जीएसटी का पैसा नहीं आया। हमारे पास पूरा प्रूफ है कि जीएसटी का सबसे ज्यादा पैसा रिटर्न आया है तो महाराष्ट्र में आया है। कुछ पढ़ लिख के नहीं आते, कुछ भी बोलते जाते हैं, और किसी के रिप्रेजेंटेटिव है नहीं तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं सवाल कर रहे हैं। तहसीन आग तो है, देखिए ये तो मानना पड़ेगा आपको। तहसीन मतभेद तो खुलकर सामने सुशांत के केस में ही आ गए, ये तो मान लीजिए आप। देखिए दो, एक तो मुझ पर व्यक्तिगत हमले हुए तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ। यही प्रश्न बाबा साहेब आम्बेडकर से भी उठा था जब महाराष्ट्र में भी अपने कर्मभूमि बनाए थे महाराष्ट्र को। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और यही संघियों ने सवाल पूछा था बाबा साहेब आम्बेडकर को। यही प्रश्न मेरे छत्रपति से भी उठा था कि भैया मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता ने यहाँ चुना है, जनता कहती है कि आप हमारी बात रखो, इसलिए मैं न्यूज 24 पे आके बात रखता हूँ। जहां तक सवाल है जीएसटी के पैसे का, 16,000 करोड़ आज भी ड्यू है। अब फडणवीस साहब को बीजेपी का बिहार में इंचार्ज बना दिया गया, क्यों बनाया गया, कहां से बनाया गया? क्या एक पत्र बीजेपी के आमदार, विधायक, खासदार, एमपी ने लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि हमारे पैसे दे? क्या लिखा है? एक बीजेपी के 105 आपके विधायक है, आमदार है, क्या सड़क पर आकर उन्होंने काम किया लॉकडाउन के समय? सारा समय आपने सरकार को कोऑपरेट नहीं किया। कहा है सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा महाराष्ट्र देता है, और आप मुंबई पुलिस को गाली देते हो। वही मुंबई पुलिस जो आपकी सुरक्षा करती है, वही मुंबई पुलिस जिसका उपयोग करते हैं आपके गाने के टिकट बेचने के लिए। अरे छोड़िए साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ओके, वाजपेयी जी आ गए क्या? वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं? लगता है वाजपेयी चले। श्वेता, अच्छा आ गए वाजपेयी जी। हाँ वाजपेयी जी, मैं ये कह रहा था बिहार में तो आपको फायदा हो गया ना, आप कह रहे महाराष्ट्र में तो पता नहीं इनका क्या होगा। ऐसे विषय होते हैं, इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। ये सुशांत हमारे परिवार का सदस्य था, और सबसे पहले डिमांड भी हमने की थी, क्योंकि जो ये बॉम्बे पुलिस का जो क्रियाकलाप था उससे बड़ा साफ जाहिर हो रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के इसको हशप करने की है। तभी सेकंड डे मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। पूछिए ना क्यों मजिस्ट्रेट, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर क्यों नहीं किया? देखिए पोस्टमार्टम कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे आपने मान लिया? पहले से मान लिया आपने? तो हालात बता रहे हैं ना, हालात बता रहे हैं कि एक 34 साल का व्यक्ति क्यों आत्महत्या करेगा? आपने उसके वीडियो कैसेट्स देखे हैं, आपने उसकी सराउंडिंग्स देखी हैं, उसकी डायरी मिली है, उसमें उसने चॉकआउट किया हुआ प्रोग्राम। मतलब इन सब चीजों के होने के बावजूद भी आप इंक्वायरी करोगे। इंक्वायरी में बुलाया फला आदमी को, हाँ जी क्या कहना है कि ये कहना है, अच्छा ठीक है जाइए। फिर दूसरे को बुलाया, आपको क्या कहना है कि मैं तो जानता नहीं, 2 साल से मेरे टच में नहीं है, मामला खत्म हो गया। तो इज इट कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन? मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं आज का डिबेट। कम से कम पूरे देश में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से जो बहस चल रही थी, जो उथल पुथल चल रही थी, जो शोर मच रहा था सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, अब कम से कम वो शोर खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब कम से कम सीबीआई इसकी जांच करेगी, और उम्मीद यही है कि सीबीआई जो भी जांच करेगी और कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करेगी, उस पर सबको यकीन होगा, और न्याय जहां मिलना है वहां जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद क्रिकेट हाउसफुल।